शाहिद नहीं, ये डॉक्टर जुनैद है। क्या? डॉक्टर जुनैद? एक्सीडेंट हुआ है इनका। अब काजी और रेशम अपने इल्म की सारी ताकत को एक साथ झोंक भी देना तो भी उन्हें तुम्हारी मौजूदगी ज़ोया के जिस्म में है उसकी शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। आप इस तरह से मुझे क्यों देख रही हैं? मुझे लगा शायद आप डॉक्टर जुनैद हैं। नहीं, मैं डॉक्टर जुनैद नहीं, डॉक्टर समीर हूँ। जिस डॉक्टर ने ज़ोया का ऑपरेशन किया है सब उसे शाहिद समझ रहे हैं। फिक्र मत करो रेशम, हम सब वहां पहुंच रहे हैं। जी काजी साहब। मैं समझता हूं कि इस खबर को रेहाना बेगम को बतला देना चाहिए ताकि वो ज़हनियतों पर तैयार हो जाएं, वरना कहीं अचानक ही इस खबर को सुनकर वो बर्दाश्त न कर सकें। नहीं काजी साहब, बिल्कुल नहीं। रेहाना को यह खबर तो आप ही को देनी होगी, इसलिए कि मेरे अंदर ना तो इतनी हिम्मत है और ना इतनी ताकत है कि मैं रेहाना से यह कह सकूं कि एक्सीडेंट में उसके बेटे की हालत नाजुक है। रेहाना बेगम, हौसला रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। बेगम संभालिए अपने आप को, बेगम संभालिए। बेगम, बेगम कहाँ है मेरा शाहिद? कैसा है वो? कुछ नहीं हुआ है आपके शाहिद को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खुदा इतना बेरहम नहीं हो सकता है कि आपकी ममता पर दोबारा वार करे। कहाँ है, कैसा है? मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चलिए। आइए आइए आइए। नाराज हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं गुस्से में कुछ भी कह देती हूँ। माफ कर दो ना प्लीज। लो, मैं कान पकड़ लेती हूँ, माफ कर दो। माफ कर दिया। तुम कितने अच्छे हो ज़ोहेब, लेकिन तुम कहाँ हो? कहाँ हो ज़ोहेब? फोन। हेलो जी, नहीं, ये पागल खाना नहीं है। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। हेलो, कहा ना रॉन्ग नंबर? ये रॉन्ग नंबर करने वाला मिल जाए तो उसका खून कर दूं मैं। हाँ हाँ, ये पागल खाना ही है और मैं पागल सादिया बोल रही हूँ। बोलो, कैसे फोन किया शाहरुख खान? कैसी हो सादिया? कौन? ज़ोहेब? पहचान लिया? मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में मेरी आवाज अपनी पहचान खो चुकी होगी। नहीं ज़ोहेब, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा हर एक अंदाज मेरे जहन में इस कदर बसा हुआ है कि उसे मिटाना मुमकिन नहीं है। ये चुलबुली सादिया इतने संजीदा बातें कब से करने लगी? बड़ी अटपटी सी लग रही मुझे ये सब बातें। तुम बदल गई हो सादिया। तुम्हारी कमी, तुम्हारी जुदाई ने बदल दिया है मुझे ज़ोहेब। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ
कि तुम्हारे बगैर तुम्हारी शादियां अधूरी है। ये मधुबाला के तर्ज के डायलॉग तुम कब से बोलने लगी? अरे आजकल ये ऐश्वर्या राय का जमाना है और तुम तो उसके भी नाक कान काट सकती हो। इस छेड़छाड़ के लिए तरस गई थी मैं जोहेब। क्यों? अभी तो तुम फोन पर किसी को छेड़ कर ही बौखलाकर जवाब दे रही थी ना। वो कोई पागल खाने का नंबर मांग रहा था, रॉन्ग नंबर था, खामखा परेशान कर रहा था। रॉन्ग नंबर? अरे ठीक तो है ना, जहाँ पर तुम जैसी पागल लड़की रहती होगी वो पागल खाने ही कहलाएगा ना। तुम वापस आओ, गिन गिन कर तुमसे बदला लूंगी मैं। बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, अब मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा। ऐसा मत करना जोहेब, किसी की आदत लग जाने के बाद उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है। बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और मम्मी पापा को मेरी तरफ से सलाम बोलना और नाजिया को हाय बोलना। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सनोबर छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो मुझे। तुमने पहले ही मुझे बहुत तकलीफें दी है सनोबर, जाने दो मुझे सनोबर, बस करो, जाने दो मुझे। सनोबर छोड़ दो मुझे आजाद कर दो। तुमने मुझे पहले ही बहुत तकलीफें दी है, मुझे जाने दो सनो, मुझे जाने दो। तुम्हारी आजादी मेरी मोहब्बत की मौत है। नी मोहब्बत के लिए मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी। किसी की जिंदगी की कीमत पर तुम अपनी मोहब्बत का महल खड़ा नहीं कर सकती सनोबर। खोखली बुनियादों पर इमारतें ज्यादा देर तक नहीं टिकती सनोबर। अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना सनोबर बखूबी जानती है। क्या तुम्हारी नजर में मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या तुम्हारे अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है सनोबर? अपनी मोहब्बत हासिल करना मेरे लिए एक जंग है और इस जंग में रहम और तरस जैसे जज्बातों की कोई जगह नहीं है। तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं डालती? मार डालो मुझे सनोबर। ऐसे जीने से तो बेहतर ये कि तुम मुझे मौत दे दो मुझे। सनोबर इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपने अरमानों की सेज पर किसी का कफन इस्तेमाल करे। अपने दिल को बहलाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है सनोबर। दरअसल तुम्हें ये लगता है कि तुम बिना अपने ज़मीर को बोझ दे अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही हो। लेकिन गौर से देखो अपने आप को सनोबर, गौर से देखो। खुदगर्जी का एक पूरा मुजस्समा हो तुम। बस बहुत बोली तुम। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? कैसे आई मैं यहाँ पर? मैं तो जोया को होश आ गया। कहाँ थी मैं? यही तो हम भी जानना चाहते हैं जोया, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट? मेरा एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जोया, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जोया, अपने जहन पर जोर डालो, कुछ याद आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जोया बेटी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जोया,
होश आ गया इन्हें? मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा इन्हें। जोया के ठीक होने का सेहरा आप ही के सर पर है। अगर आप वक्त पर जोया को हॉस्पिटल नहीं लाते तो शायद हम जोया को खो देते। जोया, हरान को शुक्रिया बोलो। थैंक यू सो मच हरान। माय प्लेजर। हरान बेटे, वो डॉक्टर जुनैद का मसला कुछ साफ हुआ है कि नहीं? दरअसल मामा को कुछ गलतफहमी हो गई है जो उस इंसान के होश में आने के बाद ही साफ होगी। आपकी मम्मा बहुत परेशान होगी, हमें उनके पास जाना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर यहाँ रुके तो। जी बिल्कुल, आप लोग मिल लीजिए, मैं यहाँ रुकता हूँ। हम लोग अभी आते हैं। जी बेटा तुम आराम करो, हम लोग अभी आते हैं। आराम से, जरा सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जब कोई संभालने वाला पास हो तो इंसान लापरवाह हो ही जाता है। आज इन आंखों में मैं खुद को अजनबी नहीं महसूस कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं सनोबर के सामने खड़ा हूं? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? बहुत अरसे से मैं इस घर में खामोशी का माहौल देख रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर भी हंसी मजाक छेड़छाड़ सब बंद हो गया है। क्या तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुई है? नहीं तो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामोश क्यों हो अरसला? नाजिया ने बोल तो दिया, नाजिया कभी झूठ नहीं बोलती, है ना? क्या हुआ नाज़िर? मैं देख कर आती हूँ। नाज़िर, क्या हुआ मेरी बच्ची? ये लो पानी पियो। घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा मेरी बच्ची, ये बताओ कि क्या तुम्हें खट्टा खाने को जी करता है? मैं समझ गई, मुबारक हो। चलो जल्दी से हम दोनों को खुशखबरी बताते हैं। आओ। सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ नाज़िया को? घबराने की नहीं, खुशी की बात है। अच्छा, आप बहुत जल्द दादा बनने वाले हैं। वाह, कमाल हो गया। अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अल्लाह ने हमारी मुराद पूरी कर दी। जीती रहो बेटी। मैं देखती हूँ। हेलो, मलिका नाजिया की खिदमत में शहजादी सादिया का सलाम अर्ज है। वादे सलाम शहजादी, मलिका और उनकी रियासत की खैरियत चाहती है। क्या बात है सादिया, आज बहुत दिनों बाद अपने रंग में लग रही हो। ये अचानक तब्दीली की वजह जान सकती हूँ?
अपी, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो आज हम भी बहुत हैं। अपी अपी नहीं अपी, पहले मैंने कहा और इसलिए मैं पहले अपनी खुशी जाहिर करूंगी। अच्छा शहजादी साहिबा, बताइए आपको अपनी खोई हुई हंसी कैसे वापस मिली? आज सुहेब का फोन आया था। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। सादिया, आप कोई गड़बड़ मत करना। सुहेब बहुत अच्छा लड़का है। अपी प्लीज लेक्चर देकर बोर मत करो। अच्छा अब आपकी बारी, आप बताइए कौन सी खुशखबरी देने वाली थी? एक शादीशुदा लड़की जब खुशखबरी देने की बात करे तो वो क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अपी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करिए अपी। क्या वाकई मतलब अपी मैं खाला बनने वाली हूँ? अपी आप अभी फोन रखिए, इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे हजम नहीं हो रही है। ओके अपी, बाय अपी, आई लव यू। मम्मी पापा, अम्मी नाज़ू के घर से सुनो सुनो, इस घर के आम और खास सब सुनो। मम्मा आप वहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ आइए ना। मम्मा जल्दी आइए ना। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही है? मैं तो सिर्फ शोर मचा रही हूँ, पर आप सब सुनेंगे तो खुशी के मारे नाचने लगेंगे। अच्छा, ऐसे क्या बात है बेटा? बात ये है कि नाजिया अपी वो बताओ ना क्या हुआ नाजिया को? मम्मा नाजिया अपी माँ बनने वाली है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी, अम्मी हमारी नाजो हमें एक नायाब नेमत से नवाजने जा रही है। शुक्र है बेटा, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये क्या बात हुई? मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई तो मुझे लगा कि मुझे तोहफा मिलेगा और यहाँ तो रोना शुरू हो गया। अरे बेटा, जब तुम हमारी उम्र तक पहुंचोगी ना, तब तुम्हें इन आंसुओं की अहमियत का पता चलेगा। अम्मी, मैं नाज़ू को फोन करती हूँ। अरे नीलू, उसे फोन मत करो, हम सब लोग वहां चलते हैं। इस खुशी के मौके पर हम सब लोग नाजिया के पास होंगे तो उसे ज्यादा खुशी होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मी, हम लोग अभी वहां चलते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। नाजिया बस हो गया, तुम ऐसे ही चलो। हौसला रखिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रेशम, अम्मी, कब ये बदनसीबी हमारा पीछा छोड़ेगी? क्यों तकदीर को हमारी खुशियां मंजूर नहीं है? रेशम, अब मैं शाहिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसे जहां भी जाना होगा मुझे साथ लेकर जाएगा। आप लोगों की बातें अल्लाह को सख्त नागवार गुजरी। उसकी रहमत से इनकार बहुत अजीम गुनाह है। और फिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से आप लोग इस कदर मायूस हैं? कैसी है आपकी बेटी? जी अल्लाह का करम है, जोया तो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जुनैद साहब वो ऑपरेशन थिएटर में है। उनकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। इंशाअल्लाह उनके भी खैरियत से होने की खबर जल्द ही आ जाएगी। जाहिरी तौर पर सबको लगता है कि जोया खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खतरे के बादल अब भी उसके सर पे मंडरा रहे हैं। काजी साहब, जब तक आप उसके ठीक होने की तस्दीक नहीं कर देते, कम से कम मुझे तो यकीन नहीं होगा। और मैं बगैर शाहिद की खैरियत लिए
यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। काजी साहब अगर आप... हाँ हाँ, मैं जोया को देख लेता हूँ। आरिफ साहब, ये मसला भी बहुत जरूरी है। जी। कहाँ है जोया? आइए तशरीफ लाइए, आइए। आप तो रोने लगी। हरान, आपकी मोहब्बत की शिद्दत को जो भी महसूस करेगा, उसकी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाए। अगर मुझे पता होता कि मेरा गम आपको इतनी तकलीफ देगा, तो मैं आपके साथ कभी नहीं बढ़ता। नहीं हरान, आप तैयारी कहाँ थे? वो तो मेरे बेहद इसरार करने पर आप खुल गए। लोगों के हिसाब से सनोबर ने आपको बहुत तकलीफें दी, फिर भी आप उसके लिए और मेरे लिए हमदर्दी रखती हैं। इससे पता चलता है कि आपका किरदार कितना बुलंद है। आप बहुत अच्छी हैं। जोया, काजी साहब, कहीं ये... नहीं, ऐसा अमल हुआ है मुझ पर कि ये मेरी शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। जोया और सनोबर में फर्क पाना अब किसी के बस की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जोया जी? ठीक तो हो? मुझे देख के परेशान क्यों हो गई? जी वो कुछ नहीं काजी साहब, आपको देखते ही मुझे ये महसूस होने लगता है कि शायद मेरे साथ कोई दिक्कत है। और कोई बात तो नहीं? जी नहीं, और क्या बात हो सकती है? उसी का पता लगाने तो मैं यहाँ आया हूँ। सचमुच कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल ठीक हो। और हाँ, वो तावीज तो है तुम्हारी बाहों में? जी, तावीज है मेरी बाजू पर। इसे कुछ रोज और अपने से जुदा मत करना। इंशाअल्लाह तुम हर खतरे से महफूज रहोगी। जी। ये आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, आप जल्द अज जल्द जोया को घर ले जाएं। जी काजी साहब। वरना मेरे बंदिश लगाने के बावजूद जब जोया को वरगलाया जा सकता है तो यहाँ तो कुछ भी मुमकिन है। कम से कम घर पे कुछ तो हिफाजत रहेगी। जी, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके जोया को घर ले जाने की इजाजत ले लूँगी। जी, यही बेहतर होगा। मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा। काजी साहब, क्या बात है हैरान, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। काजी साहब,
मेरा दिल और दिमाग दो खेमों में बढ़ चुका है। दिमाग इस बात पे यकीन कर चुका है कि सनोबर एक जिनजाद है और आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है, मगर मेरा दिल इस पे यकीन करने से इनकार कर रहा है। काजी साहब, हरान, इंसान को अपने दिमाग पर भरोसा करना चाहिए, न कि दिल पे, क्योंकि दिल जज्बात का गुलाम होता है। काजी साहब, दिमाग भी चंद जवाबों का मोहताज है। अगर सनोबर एक जिन है तो आपकी नजरों से कैसे बच पाई, और अब तक कोई इसका पता क्यों नहीं लगा पा रहा? हरान, मैं तुम्हारी जहनी कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम यकीन और ना यकीन के बीच में झूल रहे हो। हरान, तुम्हारी इस उलझन को सुलझाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं तुम्हें हकीकत से आशना कराना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। अम्मी मत रोइए ना, अब्बू कहिए ना अम्मी से, अम्मी मत रोइए। अम्मी आपकी आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ होती है। मत रोइए अम्मी, मत रोइए। माँ की ममता और बीवी का दर्द चाहकर भी नहीं छुपाया जा सकता। मेरे आंसू पोंछ रही हो और खुद रो रही हो। आप लोग बेकार बेकार में परेशान हो रही हैं। देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये खबर आएगी कि शाहिद अब बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह, आपकी बात सच निकले। हम ऑपरेशन करने में कामयाब हुए हैं। अब आपका पेशेंट खतरे से बाहर है। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र। हमारा शाहिद ठीक हो गया। रेशम, हमारा शाहिद ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि हर पेशेंट हमारे लिए बराबर होता है। डॉक्टर साहब, हम शाहिद से कब मिल सकते हैं? अभी तो हम उनकी जान बचाने में कामयाब हुए। मल्टीपल सर्जरी होना अभी बाकी है। काफी जख्मी है उनका चेहरा। दरअसल आप लोगों की परेशानी का ख्याल करते हुए मुझे ये गुड न्यूज देने यहाँ आना पड़ा। चलता हूँ, ओटी में मेरी जरूरत है। देखा बेगम, मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने यकीन पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। तुम जहां कहीं भी हो, हाजिर हो। तुम्हें आना पड़ेगा। मेरे सामने आओ, करीब आओ, फौरन आओ। तुम मजबूर हो। आओ मेरे सामने, तहजीब से आओ, हाथ बांध करके आओ। नहीं तो नहीं काजी साहब, नहीं। मेरे अंदर इतनी ताब नहीं कि मैं आपका हुक्म टाल सकूं। काजी साहब, मैं हाजिर हूं काजी साहब। काजी साहब, ये तो हाँ, अरे ये वही साजिश है जो पेंटिंग की सूरत में तुम्हें तोहफे में दी गई थी, और ये तोहफा तुम्हें किसने दिया था ये तुम बखूबी जानते हो।
Come in. Happy birthday. Thank you. I hope I'm not late. Not at all. लेकिन किसी के लिए वक्त बहुत रुक कर चल रहा था। नाना जान। I'm sorry. Sorry. Come. Beautiful. Mind blowing. हारान, जी हारान, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए। सनोबर के साथ तुम्हारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक महदूद है या फिर कुछ और भी है? शायद मैं सनोबर को पसंद करने लगा हूँ मामा। और सनोबर? शायद वो भी मुझे पसंद करता है। यही कमरा तो बताया गया है। डॉक्टर साहब, यही कमरा है ना? हमें बताया गया है कि हमारा बेटा होश में आ गया है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? अभी आप पेशेंट से ना ही मिलें तो बेहतर होगा। हाँ? पर क्यों डॉक्टर साहब? मेरा बेटा ठीक तो है ना? आप चुप क्यों खड़े हैं डॉक्टर साहब? बताइए ना, हम क्यों नहीं मिल सकते उनसे? ठीक है, मिल लीजिए। वैसे भी सिचुएशन कब तक टाली जा सकती है, इसे फेस तो करना ही पड़ेगा। बात क्या है? साफ साफ बताइए, हम सब लोग बहुत घबरा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अंदर चलिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। चलिए। लीजिए, दवा खा लीजिए। नहीं खानी है मुझे दवाई। चली जाइए यहाँ से। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कोई मुझे बताएगा ये मेरे चेहरे पे क्या हुआ है? मेरे चेहरे पे पट्टियां किसने बांधी है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मत खोलिए ये पट्टी को, आपका चेहरा बहुत जख्मी था, सर्जरी हुई है। देखा आपने, मरीज अपनी याददाश्त खो चुका है। जुबान तो खोलनी ही पड़ेगी तुम्हें। अब देखना यह है कि तुम में कितना बर्दाश्त का मादा है। काजी साहब, बस कीजिए काजी साहब। मुन्ना, जबान तो तुम्हें खोलनी ही पड़ेगी। देखना यह है कि बर्दाश्त का कितना मादा है इस बारिश भरे जिस्म में। बस कीजिए काजी साहब, बस कीजिए। मैं आपके इल्म के सामने बेबस हूँ। मैं बेबस हूँ काजी साहब। रहम कीजिए मुझ पे। मैं सब कुछ कबूलने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ काजी साहब। तो बताओ हारान को सनोबर की असलियत। हाँ, ये सच है कि सनोबर एक जिन की बेटी है और उसने रेशम और तुम्हें खत्म करने के लिए हमें तुम्हारे घर में रखा था। लेकिन यह भी सच है कि बाद में गुमराह सनोबर राह पे आ गई थी। उसने तुम लोगों को मारने का इरादा छोड़ दिया था। वो तुमसे मोहब्बत का नाटक करते करते सचमुच अपना दिल हार बैठी थी। और यही अब सारी मुसीबत की जड़ है। तुम्हें हासिल करने के लिए सनोबर ने इन्हीं बोनों की मदद से तुम्हारे नाना नानी पर हमला करवाया।
इतना बड़ा धोखा किया सनोबर ने मेरे साथ। मेरे जज्बात के साथ खेल गई वो। काश काश एक बार सनोबर मुझे मिल जाए, ताकि इन्हीं मोहब्बत भरी आंखों में वो अपने लिए नफरत देख सके। यही हमारे लिए सही है हरान। कहाँ मिल सकता हूँ काजी साहब मैं सनोबर से? तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम हमारी कैद में हो। अशरफ, अशरफ, इस मरदूद को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। आरान, तुम शायद उससे थोड़ी देर पहले मिल चुके हो। मिल चुका हूं? इसका मतलब वो जोया नहीं, सनोबर थी। मैंने 2 वजहों से तुम पर ये राज जाहिर नहीं किया कि अगर वो सनोबर ही है तो मैं उस पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मुझे उस पर शक है। उसे काबू में करने के लिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत है हरान। मैं समझ गया काजी साहब। भले ही सनोबर अब मुझसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए फर्क आ चुका है। मैं उसे नफरत के अलावा और कुछ नहीं दे सकता काजी साहब, कुछ नहीं दे सकता। जिस झूठ और मक्कारी से मुझे बेपनाह नफरत है, उसके बिना पर कोई मेरी मोहब्बत कैसे हासिल कर सकता है? मुझे अब क्या करना है काजी साहब, मैं बखूबी जानता हूं। आई जोया, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अल्लाह का शुक्र है तू ठीक हो गई, वरना हमारी होने वाली बहू की एक्सीडेंट की खबर सुनकर जान ही निकल गई थी हमारी। बहू, अब ये क्या मुसीबत है? अच्छा, तो ये जोया का होने वाला शौहर है। राहिल को यहाँ देखकर ताज्जुब हो रहा है। जैसे तुम्हारी एक्सीडेंट की खबर इसे मिली, सारा काम धाम छोड़कर दिल्ली से यहाँ भाग आया। जोया, ये तुम्हारे लिए। जोया, राहिल तुम्हारे लिए लाया है, ले लो बेटा। शायद हमारे सामने लेने से शर्मा रही है। हम एक काम करते हैं, हम सब बुजुर्ग बाहर चलकर बैठते हैं। ये दोनों बच्चे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों को अकेले में बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आइए हम लोग बाहर चलते हैं। जोया, तुम्हारे बिना मेरा दिल वहां बिल्कुल भी नहीं लगता था। हर लम्हा, हर पल बस तुम्हारे ही ख्यालों में उलझा रहता हूं। अब जल्दी से तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। अब मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात है जोया, कोई प्रॉब्लम है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी याद आती थी? कितनी, इतनी, इतनी, या फिर ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे अपनी जागीर समझ लिया क्या आपने? लेकिन जोया, तुम मेरी होने वाली हूँ, लेकिन हुई तो नहीं। आपको अपनी इस हरकत के लिए मुझसे अभी माफी मांगनी होगी, अभी। क्या? हाँ, और वो भी जमीन पर झुककर और अपनी नाक रगड़कर। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, तुम्हारी हरकतों को देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर। खड़े हो जाओ। ये मुझे क्या हो रहा है?
मेरा जिस्म पर मुझे इख्तियार नहीं है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये सब क्या है जोया? ये मुझे क्या हो रहा है? ये सब क्या है जोया? अब अपने हाथों से अपनी गाल पे तमाचे मारकर खुद को सजा दो। अम्मी, डैडी, कोई मुझे बचाओ, जल्दी आओ। अम्मी, डैडी, मुझे बचाओ। अम्मी, डैडी, जल्दी आइए। अम्मी, बचाओ मुझे। अम्मी देखिए ना, ये क्या हो गया है? अपने आपको पागलों की तरह तमाचे मार रहे हैं। झूठ बोल रही है ये। अम्मी, झूठ बोल रही है। यहाँ पर या इसके ऊपर हवाओं का कोई चक्कर है। ये क्या कह रहे हैं? डैडी, फौरन निकलिए यहाँ से, चलिए। रुको। हम निकलते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। सुनिए तो, सुनिए। अम्मी, सनोबर आज अपने असली और मुकम्मल वजूद के साथ तुम्हारे सामने है हरान। मिस्टर अरसलन। यस सर, आपके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। शाहिद, तुम अपने जहन पर जोर मत डालो। इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। शाबाश सनोबर, बजाय मायूसी और कमजोरी के अगर यही जज्बा रखोगी तो यकीनन मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। हाँ हरान, मैं रेशम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आज भी उसके सर पर उसके शौहर शाहिद की मोहब्बत का जुनून सवार है।